I'm Dr. Sharda Jain. Welcome to our YouTube channel, Life Care Center सही उपचार। मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और my only child had asthma. I did not have it. My husband did not have it. But my long experience with her for the last 45 years मुझे प्रेरित करता है कि मैं आम जनता को अस्थमा के बारे में अवेयर करूं। हर साल मई के महीने में पहले मंगलवार को वर्ल्ड एस्थमा डे मनाया जाता है और इस साल जो थीम है वो है क्लोजिंग गैप्स इन एस्थमा केयर। मतलब कि इसके इलाज में आ रही कमियों को दूर करना। सबसे पहली चीज ये है कि ये हेरिडिटरी है पर सब में नहीं। 30% केसेस में 40% केसेस में बिना फैमिली हिस्ट्री के एस्थमा पाया गया है। इसमें जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक की एल्वियोलाई और ट्रैक है वो संवेदनशील ज्यादा हो जाते हैं। किसी न किसी कारण से उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उससे व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। इसके कारण हैं धूल, पेपर की डस्ट, रसोई का धुआं, नमी, सीलन, मौसम परिवर्तन, सर्दी, जुकाम, स्मोकिंग, फास्ट फूड, चिंता, पालतू जानवर, पोलन्स, परफ्यूम्स, अगरबत्ती, धूप बत्ती एंड वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आप जानना चाहेंगे कितने लोग इससे पीड़ित हैं? अंदाजा है कि 30 करोड़ लोग एस्थमा से पीड़ित हैं और भारत में इसकी संख्या 3 करोड़ के आसपास है, जिसमें 2/3 में एस्थमा जो है बचपन से आरंभ हो जाता है। बच्चों को खांसी होना, सांस फूलना, सीने में भारीपन, छींक आना, नाक बहना और उनका सीधे पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं होना, ये उसके लक्षण हैं। 1/3 लोगों में ये जो एस्थमा है वो किशोरावस्था में या युवावस्था में शुरू होता है। इनहेलर चिकित्सा का बहुत कारगर इलाज है। इसे हमें विशेषज्ञों की सलाह पर ही नियमित लेना चाहिए। इसके अलावा उनकी सलाह से जो हमने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराने हैं, स्पायरोमेट्री है, वो सब कराना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता कितनी है। मैं बचाव के लिए बात करूंगी। मौसम के बदलने से सांस की तकलीफ बढ़ जाती है, तो मौसम बदलने के 4-6 हफ्ते पहले ही हमें जागना होगा। पेरेंट्स को भी उचित डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए जिससे कि प्रॉब्लम्स ना हो। इनके जो कारण हैं उनसे बचाव करना पड़ेगा, जैसे धूल, धुआं, नमी, सर्दी और स्मोकिंग से बचाव। मैं फूड के ऊपर बात करूंगी। एक आयुर्वेद डॉक्टर ने मेरी डॉटर के लिए बताया था कि इसको आलू मत खिलाइए, आम बिल्कुल मत खिलाइए, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, आर्टिफिशियल फूड, इन सब से और मीठी चीजें, इन सब से बचाव करना चाहिए। मेरी डॉटर ने इनिशियल डेज में ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स इसको बड़ी सीरियसली फॉलो अप नहीं किया, उसको नुकसान भरना पड़ा।
डॉक्टरी करके वो अमेरिका चली गई, शी इज अ साइकियाट्रिस्ट देयर। अब उसने ये जाना कि उसका खाना ही उसकी दवाई है। उसने स्ट्रिक्टली पोटैटो, मैंगोज, स्वीट डेजर्ट्स, कोल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, आर्टिफिशियल थिंग्स, फास्ट फूड, इन सबको बंद कर दिया है। नो कर्टन्स इन द हाउस, क्लीनिंग, क्लोथ भी वही लेने जो कि लूज हो, फर वगैरह ना हो उसमें। उसको मैजिकल फायदा हुआ है। अब उसको कोई दवा नहीं लेनी पड़ती, खाली इनहेलर वो यूज करती है, खासकर एक्सरसाइज से पहले। इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर सेमल की रुई वाले जो बिस्तर उसका प्रयोग नहीं करे, ना उसकी उसकी पिलोज लें। और जब भी आप एक्सरसाइज करें उससे पहले आप इनहेलर जरूर लें। घर में सीलन ना रहे और हवा और धूप अच्छी तरह से आए, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और बच्चों के कपड़ों का भी जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी फर वाले कपड़े उनको नहीं पहनाने हैं। अभी मैंने रिसेंटली सुना कि एक ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी एक टेक्निक आई है। जब सारी आपकी टेक्निक्स और फेल हो जाएं, तो इसमें जो सांस की जो नलियां हैं, उसमें जो उपस्थित जो उसमें मसल्स हैं, उसको गर्मी उत्पन्न करके मशीन के द्वारा संकुचित किया जाता है। अच्छी थेरेपी है। मेरी बच्चे को तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी, पर मैं ये बताना चाहूंगी कि बचाव और खासकर डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो इस बचाव और उपचार से आप अपने अस्थमा को नियंत्रित कर सकते हैं। और आपको फिर वंस इन अ वाइल इनहेलर की खाली जरूरत होगी। सो इन टिप्स को फॉलो करिए। एज ए पेरेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये अगर आप टिप्स लेंगे तो आपकी बच्चे की जिंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी इन स्पाइट ऑफ अस्थमा की प्रॉब्लम से।